वेलकम चक दे चैंपियंस। मैं हूं आपके साथ किरण और मेरे साथ मेरे सहयोगी मोनू चहल जी। मोनू जी, हम बातों की चर्चा और सबकी शुरुआत जो है वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, क्रिकेट के महासंग्राम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो है आज से आगाज होने जा रहा है। अब से करीब मोनू मुझे लग रहा है कि 1 घंटे के बाद, तकरीबन इंडियन अगर टाइम को देखा जाए तो 2:30 बजे के करीब जो है इसकी शुरुआत होने जा रही है। बिल्कुल, टॉस हो जाएगा 2:30 बजे और मजा आएगा क्योंकि भाई चैंपियंस ट्रॉफी का घमासान क्या जीतेगा इस बार हिंदुस्तान, बड़ा सवाल है और इस पर हम सवालों और जवाबों की जो फहरिस्त है उसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन हर हिंदुस्तानी रोहित सेना से यही कह रहा है कि इस बार फतेह करके लौटना यार। स्टैट भी अगर देखा जाए तो भारत का पलड़ा यहां पर भारी लग रहा है। 2002 और 2013 में कप भारत ही लेकर के आया था और यही उम्मीद इस बार भी कप हमारा देश जो है वो करने जा रहा है। सीरीज का जो पहला मैच है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है। पाकिस्तान के कराची स्टेडियम में तकरीबन 2:30 बजे यानी कि भारतीय समयानुसार जो है वो शुरू हो जाएगा। इसी के साथ पाकिस्तान जो डिफेंडिंग चैंपियन है, वही न्यूजीलैंड ने साल 2000 में खिताब अपने नाम किया था और इस मुकाबले के पहले न्यूजीलैंड के हौसले बुलंद है। क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे, तो लगातार हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जो है आप जुड़े रहिए, क्योंकि सभी चैंपियंस ट्रॉफी से जुड़े सवालों के जवाब आपको कहीं मिलेंगे तो वो हमारे खास कार्यक्रम में मिलेंगे और वो है चक दे चैंपियंस के अंदर में। क्योंकि इससे पहले ही ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की छाती पर चढ़ करके उसे धूल चटाई थी न्यूजीलैंड ने। और इसी के साथ देखिए, प्लेऑफ के मैच में तो उन्हें हराया ही था, फाइनल में बुरी तरह से उन्हें पीटा था। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान भले ही फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उसके स्टार खिलाड़ी बाबर आजम अपनी लय में नहीं दिखाई दिए, जो कि एक बड़ा सवाल फिर से आता है। गेंदबाजी में भी कोई ऐसा करिश्मा देखने को नहीं मिला। अगर ट्राई सीरीज के जैसे ही पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करेगी तो उसके लिए कराची में होने वाला पहला मैच जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो हम चैंपियंस ट्रॉफी की मोनू यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसकी आज से शुरुआत होने जा रही है। लेकिन देखिए, हमको थोड़ा सा यहाँ पर बताइएगा, क्योंकि देखिए आपने शुरुआत जो है एक लाइन के साथ की थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो पूरा मुकाबला है, इसमें क्या भारत वो कप लेके आएगा, जिसकी उम्मीद जो है यहाँ पर सभी कर रहे हैं, हर हिंदुस्तानी का। बिल्कुल। और किरण जी, अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी में अगर एक टीम कोई फेवरेट है तो वो है टीम इंडिया, बिकॉज इंडिया एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप देखें, बैटिंग शानदार है भाई, रोहित है, विराट है। जिस टीम के पास रोहित विराट जैसे बैट्समैन हो और जिस टीम के पास नंबर 8 पर जडेजा आते हो, भाई बैटिंग तो हमारा फायर पावर है। लेकिन बॉलिंग में एक हल्का सा माइनर कंसर्न है कि शामी कमबैक कर रहे हैं आफ्टर इंजरी के बाद, कुलदीप यादव आफ्टर इंजरी के बाद आ रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारे पास एक लेफ्ट आर्मर है अर्शदीप सिंह और सरदार हैं, और सरदार हैं बड़े असरदार। मजा आएगा इस सरदार है। और क्या ये असर जो है वो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में देखने को मिलेगा, ये सवाल लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ कुछ मेहमान जो है वो भी जुड़ चुके हैं। पदमपति हैं, शर्मा जी हैं, खेल पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुसैन जावेद जी हैं, खेल पत्रकार है पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और मोनू चहल जो हमारे साथ लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, और ये पूरी जानकारी जो है आपको बहुत ही अनोखे और मजेदार अंदाज में जो है वो देने वाले हैं। तो आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पदमपति शर्मा जी, सबसे पहले हम आपका यहाँ पर रुख करते हैं और आपसे कि देखिए, उम्मीद हिंदुस्तान वासियों को जो है हिंदुस्तान से है कि इस बार जो है रोहित की सेना ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये कप जो है वो लेकर के आएगी जरूर। ऐसे में 2002 और 2013 का जो आंकड़ा है, जो डाटा है, जो उस वक्त में नतीजे आए थे, उसके हिसाब से ये उम्मीद की जा रही है। देखिए, क्रिकेट आंकड़ों पे नहीं खेली जाती, मैदान में खेली जाती। और इसका जायजा चाहे वो पाकिस्तानी टीम हो चाहे भारतीय, पहले मुकाबले से लगेगा। हम तौल सकेंगे, हम आकलन कर सकेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या कमजोरी है। पाकिस्तान मेजबान है और मैं समझता हूं कि लगभग 29 साल बाद उसे किसी आईसीसी ट्रॉफी की मेजबानी मिली है। और दूसरी ओर भारत है कि 2002 में संयुक्त विजेता रहा वो, और ऐसा विजेता रहा कि बिल्कुल वो उसको जीतना चाहिए था, लेकिन बारिश ने उसका खेल खराब किया था और लंका के साथ उसे ट्रॉफी बांटनी पड़ी थी। लेकिन 2013 में हमें याद आता है कि मैं एक चैनल पे था, हमारे शर्मा जी जो थे गेंदबाज, वो उन्होंने एक ऐसी गेंदों पर विकेट लिए थे जिनको कि बेस्ट गेंद नहीं कहा जा सकता था। और खैर फाइनल में भारत इंग्लैंड को अपसेट कर गया था, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि जीत जो है इंग्लैंड के लिए बिल्कुल करीब है।
लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत दूर हो गई और भारत को वो ट्रॉफी मिल गई। लेकिन 2017 बहुत गड़बड़ हुआ। वो टॉस टॉस जीत करके हमने जो फील्डिंग ली, उसने हमें नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उस समय वेदर इतना खराब हो चुका था कि बैटिंग शुरू हो गई थी जी। ये तो इतिहास हुआ। लेकिन मैंने फिर कहा कि इतिहास पे क्रिकेट नहीं खेली जाती, क्रिकेट मैदान पे खेली जाती है। यानी ये कहे पदमपति जी कि जो आपको प्रेजेंट में आप जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा यहाँ पर मायने रखता है, और उसी के हिसाब से जो है वो नतीजे आते हैं, और चैंपियंस ट्रॉफी किसके पास जानी है वो आपके खेल के हिसाब से डिसाइड होगा। हम आपके पास वापस लौटेंगे, हुसैन जी हम आपके पास भी वापस आएंगे, चहल जी भी आप भी हमारे साथ बने रहिए। देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर कि देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में किस तरह से पाक और न्यूजीलैंड, यानी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आज ये मैच जो है तकरीबन अभी कहे तो 1 घंटे के बाद जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी, और टॉस भी होगा और उसके बाद जो है क्रिकेट जो गेम है उसकी शुरुआत होगी। अगर इसकी बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो टीमें हैं वो 3 बार भिड़ चुकी हैं एक साथ, तो तीनों मुकाबले में न्यूजीलैंड ने जीत जो है वो हासिल की है। चाहे हम 2000 की बात कर ले, 2009 की बात कर ले, उसके सेमीफाइनल भी हुए हैं, और अगर वनडे मुकाबलों की हम बात करें तो दोनों टीमों का 118 बार आमना सामना हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान ने 61 और न्यूजीलैंड ने 53 मैच जीती हैं, जबकि 3 मैचों के रिजल्ट नहीं निकल सके हैं और एक टाई रहा था यहां पर। यानी चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड हावी हो गई, और ओवरऑल देखा अगर जाए 50-50 फॉर्मेट को तो पाकिस्तान, लेकिन बड़ा सवाल यही रहा था कि इन सब मैचों में कौन किस पर खास हावी होगा। हुसैन साहब का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। देखिए हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी, बहुत खूबसूरत जो ग्राफिक्स है यहाँ पर मोनू बनाए गए हैं, और देखिए हुसैन साहब आपके पास हम आते हैं। अब देखिए न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हाल फिलहाल के मैच की हम बात कर लें तो ट्राई मैच हुए जिसमें जो है 2 पर उनकी जीत हुई है। ऐसे में ये जो चैंपियंस ट्रॉफी जिसकी मेजबानी आप खुद कर रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है, कितनी तैयारी जो है वो पाकिस्तान की टीम की तरफ से होनी चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आई है। चले ये तो ठीक है कि आज से स्टार्ट हो रही है, पाकिस्तान का पहला मैच है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे अभी सर ने कहा इससे पहले कि एक लंबे अरसे बाद हमारे यहाँ कोई ऐसा मेगा टूर्नामेंट आया है आईसीसी का, और उसका इस तरह से उसको इनेकाद करना और यहाँ पे होना, ये भी हमारे लिए, हमारे अवाम के लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। लेकिन अब अगर हम मैच के हवाले से हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है कि अभी हम ट्राई नेशन का फाइनल उनसे हारे हैं, और कीवी टीम की जो हालिया फॉर्म है वो बहुत अच्छी जा रही है, उनका कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खासकर जो उनकी स्पिन गेंदबाजी है, यानी आप उसमें देख लें कि उनके जो फिगर स्पिनर है, उनके जो ऑफ स्पिनर है, उनकी जो तिगड़म है वो बहुत अच्छी चल रही है, और उनका मिडिल ऑर्डर बहुत अच्छा जा रहा है, जिसमें डैरल मिचेल है, जिसमें केन विलियमसन है। ये तो होगी इनकी बात। और हमारी अगर आप करें बात तो ठीक है, हम फाइनल अगरचे हार चुके हैं, लेकिन हर दिन नया दिन होता है। सर ने सही कहा है कि आप हमेशा आंकड़ों को उनको देख के आप अपने जो आपका खेल है उसका अंदाजा लगा नहीं सकते हैं जब तक आप मैदान के अंदर नहीं जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो चुका वो माजी बन चुका, नया दिन है आज, और उसमें बहुत सारे इम्कानात हैं। लेकिन हुसैन जी इस हिसाब से तो देखा जा सकता है ना, मोनू जी इसका जवाब आप भी दीजिएगा, बताइएगा हुसैन जी के बाद, कि देखिए एक मोटिवेशन तो मिलता है ना, यानी हम कहते हैं जब हम घरेलू मैदान पर खेल रहे होते हैं तो हम उतने ही ज्यादा जो है मोटिवेटेड होते हैं कि हम अपने ही देश में अपने ही लोगों के बीच में जो खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन जो है वो काम करता है। और ऐसा ही देखिए न्यूजीलैंड के साथ भी है, क्योंकि 2 बार हराया जा चुका है, तो तीसरी बार उनके हौसले तो बुलंद होंगे ही। देखिए मैं वही कहूंगा, हमारे पास अभी भी ऐसे स्टार प्लेयर हैं, अगर आप उसमें बाबर आजम को देख लें, उसमें आप फखर को देख लें, सलमान आगा जो हमारे न्यू सेंसेशन बन चुके हैं, और उन्होंने 12 अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिया है। ये ठीक है कि हमारी जो पेस बैटरी है वो इतनी अच्छी नहीं रही है, उसमें कुछ मसाइल हैं, अभी हारिस रऊफ भी इस टीम का हिस्सा बने हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने अवाम के सामने जो उनको जोश मिलेगा, जो उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो जो है ये कीवी टीम पर खासा भारी हो सकता है। और मैं इसमें ये कहूँगा, हमारे लिए ट्रम्प कार्ड क्या है? हमारे लिए ट्रम्प कार्ड है बाबर आजम। अगर उनकी फॉर्म आज आ गई, उन्होंने एक मोमेंटम गेन कर लिया, तो ये पूरी टीम को
अपलिफ्ट कर देगा। जी मनोज जी, देखिए जो हुसैन साहब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हमारे पास अभी भी जो कई सारे स्टार्स है वो है, तो मैं अब न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 के बारे में और एज वेल एज मैं पाकिस्तान के प्लेइंग 11 के बारे में आप बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इनफैक्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 दिखाने की कोशिश करते हैं। भाई ये टीम हो सकती है, बिकॉज न्यूजीलैंड की अगर आप बात करें, मिचेल सैंटनर कैप्टन इस टीम के बड़े इफेक्टिव हैं, गेंद के साथ भी और बल्ले के साथ भी रन बनाते हैं। अगर आप ऊपर से देखें रचिन रविंद्र, अब ये खिलाड़ी वो है जो चोटिल हुए थे इनफैक्ट, और अब ये खेलने आ गए हैं। डेवन कॉनवे होंगे, दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, फर्स्ट 10 और 12 ओवर्स में खूब रन बनाएंगे। और उसके बाद देखिए विलियमसन एक ऐसी बल्लेबाज है जो, जैसा हुसैन जी ने अभी कहा ना कि ट्रम्प कार्ड, भाई ये न्यूजीलैंड के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होंगे, सबसे बड़ा एक्सपेक्टर है, खतरनाक है। हाँ, और उसके बाद देखिए डैरिल मिचेल हैं, टॉम लैथम है, मिचेल सैंटनर जो कैप्टन इस टीम की, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स हैं और माइकल ब्रैसवेल, मैट हेनरी, नाथन स्मिथ। हाँ हुसैन जी, जो आपने कहा, मैं दो चीजें बड़ी आपसे पूछना चाहता हूं। नंबर 1 चीज ये कि आपने कहा कि जी हमारे पास बाबर आजम, अब वो बाबर आजम देख लीजिए 3 मैचों में सिर्फ 62 रन ट्राई सीरीज में, वो कैसे फॉर्म आएगा? नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, आपके पास सिर्फ एक स्पिनर है अबरार, लेकिन सामने वाली टीम न्यूजीलैंड देखिए जहां पर तो ऑलराउंडर्स की भरमार है, ग्लेन फिलिप्स हैं, माइकल ब्रैसवेल है, मिचेल सैंटनर है, कैसे सामना करेंगे आप? देखिए, जहां तक आपने उस पर इब्रार की बात की है और हमारी जो स्पिन है उसकी बात की, ये तो मैं आपसे एग्री करता हूँ, ये हमने आपस में पहले भी बातें की है। एक स्पिनर के साथ जाना इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर अपने आप में कोई इतना अच्छा फैसला नहीं है, और इसका जो है हमें ना नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जो मिड के ओवर्स है वहां पे हम फंस सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि उसमें खुशदिल शाह उसको संभाल लेंगे, उसमें सलमान जो है उनकी जो गेंदबाजी है वो हमें कोई उसमें लाभ देगी, तो इतनी उम्मीद इनसे है नहीं। ये हमारा वाकई एक आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट बैली है। लेकिन साथ साथ मैं आपको कहूं कि ठीक है, हमारे पास बाबर आजम है, उनकी हालिया फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक जो बड़ा प्लेयर होता है उसको एक बिग मैच चाहिए होता है अपने आप को वापसी करने के लिए, तो ये प्लेयर कभी भी चल सकते हैं। शाहीन शाह जो है वो अपने रिदम में नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ आप जानते हैं उनका रिकॉर्ड जबरदस्त रहा है, कभी भी वो आ सकते हैं। और अगर उन्होंने इब्तिदाई ओवर में जो उनका खासा रहा है, उन्होंने विकेटें चटका दी, तो चाहे आप उसमें कीवी टीम को उठा के देख लें, इनके लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही बात है, कीवी टीम बिल्कुल एक आसान टीम नहीं, हम सब जानते हैं। इस वक्त मेरे हिसाब से इस टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम। बिल्कुल, तो पदमपति जी यहाँ पर जो सीधे तौर पर देखिए कहते हुए हुसैन साहब नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बाबर आजम को जो लेकर के चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है अभी वो परफॉर्म नहीं सही से कर पा रहे, लेकिन उनको जस्ट एक मैच चाहिए यहाँ पर जिसमें वो अपने परफॉर्मेंस को जो है बेहतर कर सके। तो एक रिस्क नहीं लग रहा है कि लिया जा रहा है, वो भी न्यूजीलैंड के साथ आप जब मैच खेलने के लिए जा रहे हैं? मतलब कोई हल्की टीम होती तो भी बात समझ में आ सकती थी, न्यूजीलैंड, इंडिया, इन सब के साथ तो आप अपने आप को यहाँ पर रख ही नहीं सकते कि आप एक चांस लेकर के चले कि ठीक है बाबर आजम के लिए हमने ये एक मौका दे दिया है, आप इसमें आकर के खेलिए, अपने परफॉर्मेंस को आप सुधारिए। तो क्या इस हिसाब से भी चीजें चलनी चाहिए? देखिए, बाबर आजम की तुलना एक जमाने में हमारे विराट कोहली से की जाती थी और उनको उनके समकक्ष माना जाता था। लेकिन जावेद साहब हमारी बात को इत्तेफाक करेंगे कि पिछले कुछ लंबे अरसे से बाबर आजम वो नहीं है जिसके लिए कि उनकी अलग से पहचान थी। या तो वो बिल्कुल शुरू में आउट हो जाते हैं, या 29, 30, 35, 40 रन बना के वो चल देते हैं। जो उनसे अपेक्षा की जाती है टीम को, वो अभी काफी अरसे से उस अपेक्षा पे खरे नहीं उतर रहे हैं। और मैं समझता हूं जावेद साहब मेरी बात को स्वीकार करेंगे। लेकिन हाँ, जैसे अभी बताया इन्होंने सलमान आगा, ये भविष्य का खिलाड़ी है और मैन ऑफ द सीरीज भी शायद हुआ है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो, जो त्रिकोणी सीरीज में बल्लेबाज है। लेकिन देखिए, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की हमेशा से असली स्ट्रेंथ उसकी तेज गेंदबाजी रही है। और शाहीन अगर चल गए तो मैं समझता हूं और मुझे ये लगता भी है कि कराची का विकेट जो है वो तेज गेंदबाजों के अनुकूल बनाया होगा मेजबान टीम ने, आईसीसी ने भी देखा होगा उसको। और उस हिसाब से अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो निश्चित रूप से वो पहले फील्डिंग करना चाहेगा, वो न्यूजीलैंड को बैटिंग देना चाहेगा, ताकि वो शाम को जो है वो उसको जब बैटिंग मिलेगी तो उसे आराम मिलेगा। क्योंकि न्यूजीलैंड ने भी देखिए 242 के स्कोर को कितने आसानी से 28 गेंद पहले चेज कर लिया था। तो पाकिस्तान को ये पता है
और दूसरा ये है तो कि न्यूजीलैंड के जो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं सेंट ब्रिज, उनकी सेवा मिल नहीं रही। बिल्कुल बिल्कुल पदमपति जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे। और देखिए यहाँ पर हम मोनू दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए भी कि किस तरह से जो है पाकिस्तान के प्लेइंग 11 है और क्या क्या है खासियत, वो भी बताइएगा। पाकिस्तान के प्लेइंग 11 दिखाइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे ही बात करेंगे। भाई ये हो सकती है जिसमें कि रिजवान एक ऐसे कैप्टन है, हम कहते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर जब कैप्टन रन बनाता है तो टीम का जो एटमोस्फेयर है किरण मैम, ना सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बल्कि जो मैदान पर वो अलग लेवल का नजर आता है। और हालांकि इन्होंने अच्छा भी किया सलमान अली आगे के साथ, ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर आप ऊपर से देखें फकर जमा अब होम साइड में बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो फकर जमा को रन बनाने होंगे, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज बाबर आजम का फॉर्म, जिसकी हम बात भी कर रहे हैं इनफैक्ट